छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में आज सुकमा बंद रहा। कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए, कुछ जगह रैलियां निकाली गई। उधर ईडी के वकील ने दावा किया है कि शराब घोटाले मामले में तत्कालीन आबकारी मंत्री लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए कमीशन के मिलते थे, जिससे कवासी के बेटे का घर और सुकमा में कांग्रेस का बड़ा दफ्तर बनाया गया। और क्या कुछ खुलासा हुआ लखमा केस में, देखिए इस रिपोर्ट में। ये शोर और नारेबाजी कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद सुकमा के लोग कर रहे हैं। लखमा को ईडी की कस्टडी दी गई, जिसके विरोध में उनके समर्थकों ने सुकमा बंद का ऐलान कर दिया। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा दिखा, कहीं कहीं प्रदर्शन भी हुए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई थी, जो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई। लखमा की गिरफ्तारी के बाद ईडी के वकील सौरभ पांडे ने दावा किया है कि कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर दिए जाते थे। ये राशि सुकमा में बेटे हरीश कवासी के घर के निर्माण और सुकमा में ही कांग्रेस भवन के निर्माण में लगी है। बेसिकली 2 करोड़ रुपए का जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस्तेमाल हुआ है सुकमा में इनके सुपुत्र के घर बनाने में, और जो है कांग्रेस भवन बनाने में, वो भी सुकमा में ही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं उसको इन लोग ने अनटेंटेड प्रॉपर्टी के यानी निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रदर्शित करने का इस प्रकार से प्रयास किया है। मुझे बुलाया गया, सिर्फ 2 प्रश्न पूछे कि ये जो आपने घर बनाया उसका पैसा कहाँ से लाए, तो उन्होंने बता दिया कि 80 लाख रुपए मैंने लोन में लिया था और 10 लाख रुपए अपने बेटे से लिया था और 15 लाख रुपए जो है वो मेरे जो जमा पूंजी थी उससे मैंने लगाया हूँ। एक एक पाई आने का हिसाब उन्होंने दे दिया। जब उन्होंने बताया कि आप पास करोड़ों का जो है घपले का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 20,000 भी रुपए नहीं है। कवासी लखमा पर कमीशन लेने का आरोप है, उन्हीं रुपयों से घर बनवाने का आरोप है। जिस घर के निर्माण की बात हो रही है, विस्तार न्यूज उसी घर पहुंचा। घर दिखाता हूँ, ये घर देखिए तस्वीर की, ये वही घर है जिसपे ईडी ने दावा किया है कि इस घर पर जो है वो करोड़ों रुपए लागत किए गए हैं, जो कि शराब घोटाले के कमीशन से जुड़े हुए थे। तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको कि ये घर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। क्या हुआ, क्या दिखा? ऐसा गलत न्यूज मत चला। विधायक निवास उसका बन रहा है। किसका है? विधायक जी का वो ये जो बंगला मिला है ना, हाँ, ये विधायक सरकारी है क्या? सरकारी नहीं है, उसका खुद का है। सरकार दिया थी जमीन को। अच्छा, सरकार ने जमीन दिया था? जमीन दिया था। अच्छा, सरकार जमीन क्यों देगी? और लोन लेके बना रही इसको ना। लखमा के घर पर छापे के बाद से ही मामले में हर दिन नए राज खुल रहे हैं। हर एक पन्ने के खुलने के साथ ही सियासत भी खूब हो रही है। लखमा की गिरफ्तारी के बाद लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पक्ष और विपक्ष लखमा की गिरफ्तारी पर सवाल दाग रहे हैं। ईडी के पास तो प्रमाण है इस बात के, और लोग तो जेल में हैं। आप उसी विभाग के मंत्री थे भाई, तो मैंने ये कैसे संभव हो सकता है? और बहुत सारे लोग जब मिलकर के ऐसा भ्रष्टाचार किए हैं तो उसकी आंच तो आती है, उनका रुई आती है। मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ऐसी अटकलें हैं कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देखना होगा कि आगे जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। कवासी लखमा के ऊपर लगे आरोप गंभीर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी जद में और भी कई लोग आने की अटकलें हैं। अब देखना है आगे किस किस की गिरफ्तारी होती है और इसमें जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक गर्ग के साथ नीतेश गर्ग, विस्तार न्यूज। विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव हैं और बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर आदिवासी इलाकों में प्रचार करेगी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि ये पूरा केस झूठा है और लखमा की गिरफ्तारी से कांग्रेस को सहानुभूति ही मिलेगी। अब ये तो वक्त बताएगा कि इस गिरफ्तारी से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान।